Hello everyone, welcome to our YouTube channel Softicode Knowledge Hub. My name is Sharti Shah और आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन और उनके टाइप्स के बारे में। आरएनए के सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमने डीएनए पहले पढ़ चुका है, अब हम पढ़ेंगे आरएनए। तो आरएनए हो गया हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? पॉलीमर होता है जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स देखा था कि तीन चीज़ों से, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ये हमारा आरएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और ये जो होता है हमारा आरएनए वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, कि ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस टाइप्स का ऑर्गेनिजम्स है उस टाइप से उसके फॉर्म्स भी पाए जाते हैं, वेरियस फॉर्म्स। और ये क्या है कि आरएनए जो हमारा वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है आरएनए। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इस जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, राइबो सुगर, ये शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो ये दो सब में पाया जाता, तीनों दोनों में पाया जाता है। शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दोनों में पाए जाते हैं। और जो हमारा शुगर है वो उसको हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 5 कार्बन से वो बना होता है। तो हो गया पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजनस बेस। बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस भी दोनों में पाए जाते हैं, पर एक डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस में। नाइट्रोजनस बेस भी दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में प्रेजेंट होता है एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरिमिडिन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, यूरेसिल एंड साइटोसिन। यूरेसिल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और साइटोसिन को सी से। तो इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो है वो दोनों में पाया जाता है, डीएनए हो या चाहे आरएनए, वो दोनों में पाया जाता है। लेकिन एक डिफरेंस है जो है यूरेसिल। डीएनए में हमारा जो है थाइमिन प्रेजेंट होता है यूरेसिल के जगह पे, और आरएनए में जो है वहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की प्लेस पे। तो एक डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यूरेसिल और थाइमिन का। डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल। अब हम देख लेते हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि राइबोस शुगर, हमने पहले भी पढ़ा है कि राइबोस शुगर जो है उसे हम पेंटोस शुगर ही बोलते हैं, क्योंकि 5 कार्बन से बना होता है। तो इसमें एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें हर एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। और डीएनए में क्या होता है कि उसमें जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, मतलब कि डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है उसमें। तो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है? वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड कार्बन पे आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे बस हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर, यहाँ से हमारा यहाँ तक हो गया हमारा ये शुगर। ये हो गया हमारा बेस। बेस यहाँ पे हम चारों में से कुछ भी रख सकते हैं, हो सकता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। और ये हो गया हमारा फॉस्फेट, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो तीनों चीज़ आ गए, बेस भी प्रेजेंट हो गया, शुगर भी है और फॉस्फेट भी है। तो ये हो गया हमारा राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हम राइबो न्यूक्लियोटाइड अगर बेस के बेसिस पे देखें, तो अगर यहाँ पे जब बेस चेंज होते रहेगा तो इसका जो है नेम चेंज होते रहेगा। अगर यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन, अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो हो जाएगा ग्वानोसिन, यूरेसिल प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा यूरेडिन, और साइटोसिन प्रेजेंट है तो हो जाएगा साइटिडिन। एक बात यहाँ पे ये भी देखने वाली है कि जब हम ये देखते हैं कि जब हमारा बेस जो है कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से, शुगर के 1 कार्बन से अटैच्ड, तो वो दोनों किस एक लिंक से, एक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
जब बेस हमारा शुगर के पहले कार्बन से अटैच्ड होता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो हमारा बेस होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के से फ्री होता है कि वो रोटेट कर सकता है यहाँ से। ये हो गया हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर। तो जो हमारा आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, और ये हमारे जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और किसी किसी वायरसेस में कभी कभी ये डबल स्ट्रैंडेड भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसमें बॉन्ड की बात करें तो जो हमारा दो एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जब दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है पहले भी पढ़ चुका है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा जो हमने पहले पढ़ा था कि ये हो गया हमारा, ये हमारे डीएनए का है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पर डीएनए और आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो सेम होता है। बस दो डिफरेंसेस होती हैं कि जो हमारे सेकेंड कार्बन पे आरएनए में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और डीएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है सेकेंड कार्बन पे। और एक डिफरेंस ये भी है कि जो हमारा बेस है एडेनिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, और बाकी सेम है। तो जब हमारा पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन से जब हमारा फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल जुड़ता है, नेक्स्ट वाले जो बाद वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब जुड़ता है तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ये हमारा बॉन्ड हो गया, उससे हम बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, ये हो गया हमारा एक बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तब दो से ज़्यादा जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा निकल जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। तो इसी सेम टाइप से होता है आरएनए का भी। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड चेन हो गए राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, और इनसे जो है बेस जुड़ा है, फॉस्फेट भी जुड़ा है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है ये। तो ये हो गया हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और कभी कभी ये डबल स्टैंडर्ड भी प्रेजेंट होता है। और इसमें एक डिफरेंस है डीएनए से कि थाइमीन के जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ आरएनए में बस टाइप्स देखेंगे और उनका ओवरव्यू देखेंगे, और बाकी डिटेल जो है उनके बारे में हम डिटेल में बाद के लेक्चर में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे एक एक डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में जो हर एक प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है हमारा आरएनए मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है। तो जो मेन तीन ही आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो है कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए भी बोलते हैं, और इसका जो काम होता है वो होता है कि ये मैसेंजर आरएनए का कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन फॉर्म करता है, और ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके जो होता है वो इंफॉर्मेशंस को वो जो है ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन्स में। तो हमने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पता ही होगा आपको कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसके बाद आरएनए से जो है हमारा प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से वो होता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर आरएनए, जिसको कि हम टीआरएनए भी बोलते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि ये जो है अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है। इसका रोल है कि अमाइनो एसिड के ट्रांसफ़र में ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं। तो इसके नाम से पता चलता है कि राइबोसोम, ये राइबोसोम में प्रेजेंट होगा। तो ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और ये मैसेंजर आरएनए से जाके बाइंड करता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। और जो
अदर टाइप्स के ये आरएनए हैं, बहुत टाइप्स के आरएनए होते हैं, कुछ हैं जो अदर टाइप्स के हैं। तो मेन तो 3 ही थे, और अदर टाइप्स के देख लेते हैं हम। स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए, जैसे कि हम एसएनआरएनए बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए बोलते हैं हम। नेक्स्ट है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, जिसको कि हम एसआईआरएनए भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसे कि हम एचएनआरएनए से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ आरएनए। अब हम देखेंगे रोल्स ऑफ आरएनए इन सेल, सेल में क्या रोल है आरएनए का। तो जैसे हम पहले भी देखे कि जो होता है कि जो आरएनए होता है इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन, जो हमारा एमआरएनए है वो क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये हो गया हमारा रोल सेल में आरएनए का। नेक्स्ट है जीन रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन करना। और नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए बाय टीलोमरेज आरएनए, टीलोमरेज आरएनए की हेल्प से जो डीएनए की शॉर्टनिंग है उसको प्रिवेंट कर देता है, डीएनए को शॉर्ट होने नहीं देता है टीलोमरेज आरएनए की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आरएनए जो होता है वो बहुत वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है किसी किसी वायरस में। जो हमारा सारे ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, लेकिन किसी किसी वायरसेस में जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए भी होता है। और नेक्स्ट हमारा एसेंशियली वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स इन कोडिंग, डिकोडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो एमआरएनए या फिर हम कह लें कि आरएनए जो है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी एसेंशियल होता है, जैसे कि हो गया हमारा कोडिंग, डिकोडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कि आरएनए उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में हमने देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। थैंक यू।